आस्था में तो लोगों ने पत्थरों को पूजा है, गणेश जी को दूध पिलाया है। अभी बागेश्वर धाम के महाराज बहुत बड़े भगवान बने हुए हैं, वो कहते हैं मैं सीधे रावण से बात करता हूँ, हनुमान जी से बात करता हूँ। तो आस्था तो निराधार होती है, उसको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए ऐसा है कि समय बदला है मगर शोषण नहीं खत्म हुआ, शोषण नहीं बदला, शोषण का स्वरूप बदल गया, शोषण हो रहा है उसी तरीके से। आपने तुलसीदास के लिए ऐसा कहा, भाई तुलसीदास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर हम गर्व करें। एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर उन्हें डिफेंड करता है, उनका बचाव करता है, तो ये बेहद शर्मनाक बात होगी। क्या है ऐसा? भाई वो कहते हैं कि गुणहीन होने पर भी विप्र पूजनीय है और विद्वान होने पर भी एक शूद्र को आप पूजिए नहीं। तो ओबीसी एसटी सारे के सारे शूद्र हैं। अभी ये जो दबाव है कि जब जब कोई ओबीसी एसटी का व्यक्ति बोले, कुछ मुखर होके बोले, तो उसके ऊपर इतना दबाव बनवाओ। बिलो द बेल्ट हिटिंग होती है, बिलो द बेल्ट हिटिंग अगर करने की स्थिति नहीं होती है तो फिर ये सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाते हैं कि अब हम आपकी सरकार गिरा देंगे। समय बदला है मगर शोषण नहीं खत्म हुआ, शोषण नहीं बदला, शोषण का स्वरूप बदल गया, शोषण हो रहा है उसी तरीके से। पहले जातिवाद का अलग स्वरूप था कि अधिकार नहीं मिलते थे, अवसर नहीं मिलते थे। अब संविधान ने आरक्षण के जरिए इतने अवसर दिए कि जो पिछड़ी दबे कुचले वंचित समाज के लोग थे वो पढ़ लिख कर आगे आए और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हुआ। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने के बाद जब वाणी मुखर होने लगी और वो वाणी गूंजने लगी तो समस्या होने लगी। जब एक वंचित समाज का व्यक्ति बगल में बैठने लगा और ऐसे कानून आ गए कि आप उसको नीचे बैठो नहीं कह सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ नहीं बैठो, आप उसको पानी लेने से इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे जो अधिकार हमें एट्रोसिटी एक्ट के जरिए मिले और उससे जो कसमसाहट थी इस पूरे सवर्ण समाज में वो और बढ़ी जब राजनीतिक प्रतिभागिता बढ़ी लोगों की और उन्हें लगा कि ये पढ़ लिख के इक्विप्ड हुआ समाज जब अगर राजनीति में भी आ गया, तो जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि 82 करोड़ लोगों को उन्होंने भिखारी बना दिया, लेकिन उन 82 करोड़ लोगों को इस चीज का कोई भान भी नहीं है कि वो भिखारी हो गए। उनको तो बस लगता है कि पेट में अन्न मिल गया, पेट भर गया, हमें क्या करना है। ये सोच एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं होती। हाँ, कुछ स्वार्थी लोगों की होती है, नेता स्वार्थी होते हैं। तो एक तरीके का दबाव ये हमेशा बनाया जाता है कि आप अगर राजनीति में आए हैं तो आपको देखना है कि आपको सवर्ण समाज का भी वोट लेना है। इसी तरीके का विवाद हुआ था जब हमारे पार्टी में लोटन राम निषाद जी ने कहा था कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं और मैं उन्हें नहीं मानता। और उस समय हमारी पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ लॉबी करके उनको उनके पद से तुरंत हटवाया, जो कि एक हम जैसे बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे। हालांकि पदासीन होने पर आपको बहुत सारी बातें राजनीति में तो विशेष रूप से सोच समझ के बोलनी चाहिए, इसका ध्यान। लेकिन किसी भी तौर पे ना तो बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ गलत कह रहे हैं, ना ही लोटन राम निषाद जी ने कुछ गलत कहा था। उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आस्था का देखिए हमारे पास कोई तर्क तो होता नहीं, आस्था का तो कोई हम जवाब कोई काट ही नहीं दे सकते। आस्था में तो लोगों ने पत्थरों को पूजा है, गणेश जी को दूध पिलाया है। अभी बागेश्वर धाम के महाराज बहुत बड़े भगवान बने हुए हैं, वो कहते हैं मैं सीधे रावण से बात करता हूँ, हनुमान जी से बात करता हूँ। तो आस्था तो निराधार होती है, उसको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अभी ये जो दबाव है कि जब जब कोई ओबीसी एसटी का व्यक्ति बोले, कुछ मुखर होके बोले, तो उसके ऊपर इतना दबाव बनवाओ। बिलो द बेल्ट हिटिंग होती है, बिलो द बेल्ट हिटिंग अगर करने की स्थिति नहीं होती है तो फिर ये सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाते हैं कि अब हम आपकी सरकार गिरा देंगे। आपने तुलसीदास के लिए ऐसा कहा, भाई तुलसीदास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर हम गर्व करें। एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर उन्हें डिफेंड करता है, उनका बचाव करता है, तो ये बेहद शर्मनाक बात होगी। क्या है ऐसा? भाई वो कहते हैं कि गुणहीन होने पर भी विप्र पूजनीय है और विद्वान होने पर भी एक शूद्र को आप पूजिए नहीं। तो ओबीसी एसटी सारे के सारे शूद्र हैं। हालांकि कल किसी ने मुझसे कहा कि नहीं, आप दलित हैं तो आप अछूत हैं, आप शूद्र नहीं है। अब ये जो इतने सारे बाइफर्केशन और फिर ट्राइफर्केशन और ये जो पता नहीं क्या क्या चलता है, ये चीजें बड़ी आउट ऑफ द वे हो जाती हैं कि आप क्या, अगर 4 वर्णों में देखा जाए तो एससी एसटी ओबीसी सारे शूद्र हैं। लेकिन ओबीसी में जो वीरेंद्र जी ने कहा कि हिंदुत्व का इतना जामा पहना रखा है कि उन्हें कह रखा है कि मौर्य बिरादरी बड़ी वीर बिरादरी। हाँ बिल्कुल, उनका इतिहास इन सब चीजों से भरा हुआ है वो। लेकिन कि आपने हिंदुत्व को बचाया,
यादव बिरादरी को कि आप लड़ाका लोग हैं और यादवों से लाठी चलाई दलितों पे, तो ये किसने किया? हमेशा एससी एसटी के मामले जो है ओबीसी और एससी के बीच में ही ज्यादातर क्यों मिलते हैं? हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर। और लाठी हमेशा चलवाई है किसी सवर्ण ने। तो ये सारी साजिशें हैं कि जब भी कोई इस समाज का व्यक्ति, इस 80 वाला कोई व्यक्ति मुखर होगा, वो अपनी पहचान बनाएगा और वो सत्य बोलेगा, तो उस पर आप दबाव बनाइए, और इतना दबाव बनाइए कि आप कहिए कि देखिए, या सत्ता में रहना है तो हमारे आप टुकड़ों पर रहिए, हमारी शर्तों पर रहिए, अन्यथा हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो इस तरीके का दबाव में अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता आएगा। वो बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें रखनी भी चाहिए। बिल्कुल।